हाय। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए आप सभी के साथ आए हैं। समझिए कि क्लास 12th का वैसा विद्यार्थी जिन्हें 2024 में क्लास 12th का एग्ज़ाम देना है, उन लोगों के लिए जो है संदेश जो है यह आखिरी संदेश होगा। आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो बातों पे। पहला कि हम लोग जो है रिवीजन किस प्रकार करने वाले हैं, और दूसरा आपको किस प्रकार से एक महीने में तैयारी करना चाहिए अपने एग्ज़ाम को लेकर के। आज का ये जो क्लास वीडियो जो होने वाला है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, तो मुश्किल से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होंगे कि 5 से 10 मिनट का समय निकाल लो और ये वाला वीडियो देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बिकॉज अभी तक मैंने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बोला है जिसमें मैंने बोला कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो आ जाओ, आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्लास 12th का रिवीजन आपको कैसे करना है, उसमें हम आपको किस प्रकार सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे चाहे वो हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास से पढ़ते हैं। अब ऑनलाइन क्लास से भी दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक फ्री वाले हैं और एक पेड वाले। तो यानी कि तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये संदेश है कि देखो हमने क्या किया है, टेलीग्राम पर एक नया ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम पर क्या किया है, एक नया ग्रुप बनाया है जिस पे हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। तो जनरली रिवीजन किस प्रकार वहाँ पर हो रहा है वो सभी बच्चों के लिए मैं बतलाता हूँ आपको। तो वो रिवीजन सारे के सारे बच्चों के लिए पहला बात यह है कि वो रिवीजन फ्री है, यानी कि इसमें जितने भी बच्चे होंगे टेलीग्राम पे, जितने भी बच्चे ज्वाइन होते जा रहे हैं वो सभी बच्चे को फ्री में जो है रिवीजन होगा। इसमें 3 टाइमिंग रखा गया है, 3 शेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो शेड्यूलिंग की यदि बात करते हो तो मॉर्निंग में जो है 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का, उसके बाद फिर 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का, और फिर है एक 6 बजे से लेकर के जो है या 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का। ऐसे जनरली 6 से 10 बजे का है, ये शेड्यूल बनाया गया है। तो जैसे आ जाओ कि 6 बजे से 10 बजे तक, ये जो मैंने टाइमिंग इतना बना के रखा है, आप सभी को अपने फ़ोन, आपका अपना फ़ोन जो होगा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपका फ़ोन आपके पास होना चाहिए। ये सभी टाइमिंग में हम करेंगे क्या, ये टाइमिंग में कभी भी कोई भी टॉपिक से, चाहे अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स हो, ईपीएस हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी टॉपिक से कहीं से भी कोई सवाल, या तो फिर हम बोल देंगे अकाउंट्स का एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 2, 3 बना करके भेजो। अब जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें एक टाइम लिमिट होगा, 20 मिनट के अंदर भेजना है, 30 मिनट के अंदर भेजना है। इट मीन्स जितने टाइम मेरे को अकॉर्डिंग लगना चाहिए कि उस क्वेश्चन को बनाने में आपको इतना टाइम होना चाहिए, उतना टाइम मैं दूंगा, और उसके बाद आपको जवाब दे करके तुरंत उसका फोटो क्लिक करके आपको वही ग्रुप में भेजना है। इससे क्या होगा, मैंने गौर किया, ऑब्जर्व किया है रिसेंटली कि बहुत सारे बच्चों को, देखो अब 1 महीना ही एग्जाम का बचे हुए हैं। ठीक है, मैंने गौर किया, ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी चैप्टर्स कहाँ पर है वो नहीं मालूम चलता है। एक छोटा सा टॉपिक उनसे पूछ दो, उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो बतलाओ कि कैसे एग्जाम का तैयारी हो रहा है भाई, किस प्रकार से प्रिपरेशन हो रहा है ना। तो इससे फायदा क्या होगा, मैं बोलूँगा, मान के चलो मैंने बोला कि एनपीओ लेसन का, जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने बोला कि एनपीओ लेसन का जो है थ्योरी वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 7 बना करके 20 मिनट के अंदर भेजो। तो इससे क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी सवाल है, अब 1 से 2 मिनट लगेगा आपको सवाल निकालने में। चलो सवाल आपके पास है, आप डायरेक्ट उसका जवाब देना, लिखना जो है स्टार्ट कर दोगे, राइट। अब इससे आपके दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशराइज होगा। क्या प्रेशराइज बनेगा, टाइम लिमिट इतने समय के अंदर में मुझे बनाना है। सिमिलरली ये टाइम लिमिट आपका हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में भी आपको जो है टाइम लिमिट होगा, एक निश्चित टाइम में, उसी टाइम के अंदर आपको क्या करना होता है, सारे कंप्लीट जो आंसर होंगे उन्हें इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो ये टाइम बाउंडिंग आपका हो जाएगा। दूसरा रिवीजन हो जाएगा। मैं यही बोलूँगा, आप जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो, अभी वो फायदेमंद रहेगा, वो फायदा आपको देगा। ठीक है, तो आपको उस पे आना है, यानी कि हम लोग क्या किए, रैपिड क्लास जो लेकर के आए, रैपिड रिवीजन क्लास जो लाए हैं टेलीग्राम पे, उस पे आ जाइए। कैसे ज्वाइन करोगे, तो उसका जो लिंक है, ज्वाइन करने का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, एक बार वहाँ से चेकआउट कर लोगे, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर लेना। या तो फिर यदि वहाँ पर नहीं मिलते तो आप कम्युनिटी जाओ, यूट्यूब का जो है यूट्यूब का जो कम्युनिटी टैब होता है ना, पहले जाओगे तो वीडियो, फिर उसके बाद शॉर्ट्स, लाइव,
पॉडकास्ट, शॉपिंग, कम्युनिटी मिल जाएगा आपको। तो कम्युनिटी पे जाओगे तो वहाँ पर स्क्रॉल थोड़ा सा करना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या किया, QR कोड लगाया है, डाल दिया है, तो QR कोड को स्कैन कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हमारा जो है टेलीग्राम पे जो है ग्रुप पे, जो नया ग्रुप बना है उस ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाओगे एंड फ्री में आप अपना रिवीजन करते चलोगे। अब दूसरा बात, आप लोग का प्रिपरेशन का टाइमिंग क्या है, कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो कैसे है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है बच्चों का। आप ही बतलाओ कि आप अपने से सोच के मुझे बतलाओ, कमेंट करो कि आप कितने घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो। ऑनेस्टी, देखा देखी वाला बात नहीं, जेन्युइनली मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बोलते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा से एक्सेस तो मैं किसी को सुनना भी नहीं हूँ एंड 3 घंटा से एक्सेस उसकी आवश्यकता है भी नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। महज अभी 1 महीना बचे ना, पूरे ये जनवरी मंथ ही बचे, 1 फरवरी से तो आपका एग्जाम ही है, राइट। तो अब आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, 1 घंटा में जो 3 घंटा जो आप लोग बोलते हो, किस प्रकार से प्रिपरेशन करते हो। आई डोंट केयर अबाउट द टाइम, कितना घंटा आप पढ़ते हो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो मैं बतलाने वाला हूँ उस बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये जनवरी महीना बाबू कष्ट का महीना है। यदि पढ़ लिख जाते हो, कुछ बन जाते हो तो सबका नाम लोगे। तो टाइम मैनेजमेंट हम क्या करते थे और हमने अपने बच्चों को किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करने को बोला, किस प्रकार से पढ़ने को बोला, जिसकी वजह से इतने सारे बच्चे सक्सेस अभी तक किए हैं, उसका राज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सुबह और शाम, ये 2 टाइम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सुबह का टाइमिंग और शाम का टाइमिंग, ये 2 टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जहाँ पे आप ऑलरेडी अभी फिलहाल क्लास कर रहे हो, तो क्लासेस चल भी रहे होंगे, किसी का तो क्लास ऑफ भी हो गए होंगे, किसी का चल भी रहा होगा। तो मैं दोनों का टाइमिंग लेके चलता हूँ। आपको करना क्या है, सपोज दैट मान के चलते हैं 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका इंस्टीट्यूट का टाइमिंग है, तो चलो 9 से 2 में ये टाइमिंग को अभी साइड में रख देता हूँ। यदि आपका इंस्टीट्यूट में ऑफ हो चुका है तो ये इतना टाइमिंग आपके लिए भी इनफ होगा। करना क्या है, शाम की समय कोई ज़रूरी नहीं है 12 बजे तक पढ़ना, कोई ज़रूरी नहीं 11 बजे तक पढ़ना। अब शाम को जो है कुछ लोग होते हैं, शहरी क्षेत्र वाले जो लोग होते हैं 9 बजे से पढ़ना ही प्रारंभ करते हैं, 9-10 बजे से पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं 9 बजे खा पी करके सो भी जाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग में मैं खुद भी आ जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप टेक योर ओन टाइम। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद बाबू नींद आता है, खाना खाने के पहले, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा आप क्या करो, पहले एक चैप्टर का सोचो, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आप कहीं पर एक जगह नोट डाउन करो, 1.5 घंटा का टाइम लो, एक जगह कहीं पर नोट डाउन करो। जैसे कि एनपीओ आते हैं, तो एनपीओ के अंदर क्या क्या पढ़ना है, एनपीओ क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होता है, एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एनपीओ का अकाउंटिंग प्रिपरेशन कैसा होता है, पूरे वही एनपीओ का एक शॉर्ट समरी निकाल लो। ये देखो ईच एंड एवरी चैप्टर के अंत में फास्ट रिवीजन नाम से या पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड के नाम से कुछ हिंट दिया हुआ रहता है कि इस चैप्टर के अंदर आपको ये चीज पढ़ना है। तो वो सबको आपको पॉइंट उठाना है, लेकिन उसका डेफिनेशन आप अपने शब्दों में ब्रेक डाउन करके लिख लो। मॉर्निंग के समय में क्या करो, मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो। बहुत सारे अभी मैं बच्चों को देखा हूं, मैंने पूछा भी तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 9 बजे 10 बजे। क्या यार, आप लोग स्टूडेंट हो ना। एक कहावत बचपन में सुने होंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सुबह कम से कम 5 बजे उठने का प्रयास करो, ट्राई करो आप सुबह में 5 बजे उठने का। उसके बाद फिर क्या करो, आपने रात में जो नोट्स बनाया था उसको एक बार रिवाइज करो, याद करने का प्रयास करो, उसको अपने से शब्दों में समझने का प्रयास करो। ईच एंड एवरी डे आपको यही काम करना है। जब सप्ताह के अंत में, वीकेंड में आपको क्या करना, पूरे 6 दिन में आपने जो जो पढ़ा उसको फिर से एक बार रिवाइज करो, जो जो आपने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज करो। इस प्रकार से रिवीजन करो। जितना रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आसान बन जाएगा आपके लिए। अच्छा, 50 नंबर का OMR आने वाला है, उसका क्या विचार है, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बतलाता हूँ। आप क्या करो, मार्केट में जाओ, मार्केट में 10 रुपये का OMR शीट मिलता है, OMR शीट।
मार्केट में जाना, कहना कि OMR शीट पेपर दीजिए, OMR बुक दीजिए। उसमें क्या होता है, जनरली जो होता है कॉमर्स वाले का नहीं होता है, उसमें रेलवे वगैरह ये सब का जो कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करता है ना, तो उन लोगों का OMR आता है। तो आप एक OMR खरीद लो, 10 रुपये का देता ही है, जिसमें 100 क्वेश्चन का होता है या 150 क्वेश्चन का होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको करना क्या है, ईच एंड एवरी डे A1 का क्वेश्चन बैंक ले लेना। पहले A1 का क्वेश्चन बैंक, चलो सपोज दैट मैं बिजनेस स्टडी की बात करता हूँ, तो 2023 का पूरे जितने भी उसमें MCQ क्वेश्चन है, जितने भी 2023 का MCQ क्वेश्चन है, उस सारे MCQ क्वेश्चन को एक टाइम, कोई भी टाइम निकाल के आप उसको पढ़ लो। रटना है तो रट जाओ, पढ़ना है तो पढ़ जाओ, समझना है तो समझ जाओ, रिवीजन करना है तो रिवाइज कर लो। उसके बाद एक टाइम निकालो, लगभग 1 से 1.5 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकालो। अब एकदम प्रॉपर घड़ी को देखते हुए, टाइमिंग को देखते हुए, स्टॉपवॉच ऑन करके क्वेश्चन नंबर 1 को OMR पे बनाने का प्रयास करो, OMR पे भरने का प्रयास करो। इससे 2 फायदा, आपका OMR लिखना भी आ जाएगा। बहुत सारे मैंने देखा है, अभी यहाँ ऑफलाइन की यदि मैं बात करोगे तो मैं सारे बच्चों को भी OMR पर प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। लगभग हो गए 1 महीने के आसपास में OMR पर प्रैक्टिस करते हुए। स्टार्टिंग में मैंने देखा बहुत सारे बच्चों का कम नंबर आता था, बिकॉज वे लोग क्या करते थे ना, जो सर्किल होता है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल ये जो सर्किल देख रहे हो, तो ये सर्किल के बाहर निकाल देते थे या सर्किल के अंदर जो है व्हाइट छोड़ देते थे। देख रहे हो ना, तो तरह तरह का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था सभी बच्चे को। तो ऐसे ये सभी पे ध्यान देना है। OMR आपको किस प्रकार से फिल करना चाहिए वो ध्यान देना। यदि मान के चलो कि OMR में ये सर्किल है, ये गोल है, तो आपको इसका जो पहले जो सरफेस है, बाउंड्री जो देख रहे हो ना, जो बॉर्डर देख रहे हो ना, तो इस बॉर्डर को पहले कलर करना। ठीक है, इस बॉर्डर को पहले कलर करना। देखो मैंने बॉर्डर को अंदर से कलर कर दिया। उसके बाद ऐसे ऐसे जो भी आप लोग करते हो ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे कलर करना। देखो मेरा ये तो खैर पेन है ना, तो जितना मैं स्क्रैच करूंगा उतना ये व्हाइट होते जाएगा, बट आप लोग का कलम नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सर्किल होता है तो ये लोग बीच से ऐसे ऐसे स्टार्ट करना, कलर करना स्टार्ट करते हैं। बाबू ऐसे करते करते देखो बाहर निकल गया ना, तो ऐसे बाहर निकल जाएगा तो आपका नंबर कट जाता है। तो इसीलिए ध्यान देना है, OMR को भरना बहुत ही सावधानी से, और इस पे प्रैक्टिस करो। ईच एंड एवरी सेट, ईच एंड एवरी ईयर का सेट उठा लो, एक दिन रिवीजन करो, और शाम को होते हुए या फिर कोई भी फ्री टाइम निकाल करके 1 से 1.5 घंटा का जो है आप रिवीजन करो। OMR शीट पे आप आंसर भरो, उस सवाल का जवाब आप OMR पे दो। OMR भी भर जाएगा, आपका बन जाएगा, OMR पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और दूसरा आप जो है क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर लोगे। उसके बाद वी आर लॉन्चिंग जो है फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एज वेल एज फेसबुक चैनल। ठीक है, फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन पे, ये तीनों जगह एट अ टाइम फ्री लाइव क्लासेस, जहां पर रिवीजन क्लास होने वाला है, जिसमें जनरली एक सप्ताह में 2 से 3 दिन जो है आपका क्लास होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये मकर संक्रांति के बाद से प्रारंभ होने वाले हैं। उसमें आपको ईच एंड एवरी चैप्टर्स का जो है MCQ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो सारे बच्चों से अनुरोध होंगे कि एक बार जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट होता है, फील फ्री टू आस्क और ड्रॉप योर कमेंट और कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सअप, जिसका जो है नंबर जो है 9122397597 है, या तो फिर सिंपली आप मोबाइल एप्लीकेशंस पे तरह तरह के टेस्ट दे करके अपना प्रिपरेशंस करो। टेलीग्राम चैनल से भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।